बस बहुत हो गया। अब से तुम हमेशा इंग्लिश में ही बात करो। क्या? हमेशा? देखो कल्याणी, देखो, बैठो। देखो कल्याणी, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतनी भी कड़क मत बनो तुम। अब अच्छा ठीक है, मैं कभी कभी तुम्हें हिंदी और कभी कभी थोड़ी मराठी बोलने दिया करूंगी। हाँ। पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें? वो ऐसे ही मूवीज देखते देखते, लव सॉन्ग्स सुनते सुनते ऐसी सोच रही थी मैं कि ये प्यार क्या होता है आई? न जाने मेरे दिल को और हुआ कि नहीं हुआ हो गया पता कैसे चलता है? अभी तो यही था भी खो गया। प्यार? क्या कल्याणी, तुम भी प्यार के बारे में किससे पूछ रही हो? ना तो मैंने कभी प्यार किया और ना ही मुझसे किसी ने प्यार किया। बस केशव ने जो भी रिश्ता तय किया, मैंने शादी कर ली। बस मौका मिलता नहीं और तुम मीना कुमारी बन जाती हो। तुम भी ना जाओ, तुम अब से इंग्लिश में ही बात करोगी। हाँ, हिंदी में बात बिल्कुल नहीं करोगी, अलाउड ही नहीं है तुम्हें। अरे नहीं, रुक, वेट वेट वेट। वेट ना। ना नहीं। हाँ, मतलब वेट। आई विल डू कोशिश टू टॉक फॉरएवर इंग्लिश। तुम भी ना आई, बहुत क्यूट हो। और हाँ, ये कोशिश भी अच्छी थी। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। इसलिए अचानक क्या हो गया? सर, ये दोनों ऑथर बापट के लिए गैर कानूनी काम करते रहते हैं। सर, 2 बार मैंने इन्हें पकड़ा है। हो सकता है मुग्धा के बारे में से कुछ पता हो। अरे सर मेरा यकीन करो सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने पहले कभी इस लड़की के नाम भी नहीं सुना है सर। और अंदर डालो इन्हें। जी सर। हो सकता है कुछ ना जानते हो, लेकिन अगर जानते हैं तो सच्चाई उगलवाने में तो हम माहिर हैं। अरे सर, राइट सर। सर ऐसा मत करो सर। सर कल ही मेरी शादी हुई सर, मेरी यहाँ सुहाग रात है, आप समझिए प्लीज। अगर आज के अंदर काटूंगा तो मेरी घरवाली क्या सोचेगी सर? सुहाग रात? एक तो हर एक सुहाग रात बनाने में क्यों लगा है? यस सर। सर प्लीज चल चल। हाँ कल्याणी, काम पे हूँ मैं, कुछ जरूरी काम है। अब नहीं मल्हार जी, वो मैं क्या कह रही थी, वो जो फूल है ना वो कल्याणी, फिर वही बात, क्या समझाया था तुम्हें? मल्हार जी, मैं वो नहीं कह रही थी। मैंने बस इतना बताने के लिए फोन किया है कि मैंने कमरे से सारे फूल हटा दिए हैं। अब कमरा बिल्कुल साफ है। अच्छी बात है। अब पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, और तुम किताब के साथ मिलनी चाहिए मुझे। मल्हार जी, वो मुझे पूछना था कि वो प्यार क्या होता? कल्याणी, फालतू बातों पे ध्यान मत लगाओ। तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। मल्हार जी, ये मल्हार जी भी ना, क्या करूं अब? ये मल्हार से बड़े बड़े वादे करना चाहता है, बड़े डिंगे हाँक रहा था। कल्याणी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, और आखिरकार कल्याणी से रसोई का काम करवा ही रहा है। वक्त उस देना। मल्हार भी ना मल्हार जी, अब आप ठीक है ना? आपके पैर पे कुछ नहीं, आपके हाथ वाथ तो नहीं जला ना? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? क्या कर रही हो? क्या कहा था मैं तुमसे? जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी ना हो
कुर्सी से मत उठना। तो फिर मल्हार जी, वो एक्चुअली मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मुझे लगा कि शायद आपके पैर पे कुछ गिर गया या तेल। कुछ दिख रहा है तुम्हें? चलो जाओ, पढ़ाई करो जाओ। संभाल के कीजिए प्लीज। क्या संभाल के? मुझे क्या आता नहीं गैस संभालना। योर टिफिन डब्बा। Why? What did you think? That my I can't speak in English? ये अंग्रेजी के 2 शब्द सीख के बोलने से तुम क्या बड़ी मैडम बन गई क्या? और ये सब कहाँ काम आने वाला है? अरे कहाँ रह गई अनुप्रिया? भूल गई क्या? हमारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। आइए आओ साहब। अरे टिफिन। ये औसत की एक्टिंग तो खत्म ही नहीं हो रही है। अब इनकी इस छोटी बीमारी का पर्दा तो मुझे ही फाश करना पड़ेगा। बस अब बस बस थोड़ा ही बाकी है। बस। अच्छा ठीक है। अगो आई गो। अब आप आराम कीजिए। मैं जरा कॉलेज जाकर आती हूँ। आपके उठने से पहले आ जाऊंगी, चलेगा ना? जाओ। कॉलेज जाओ। हाँ हाँ जा सकते हो। हाँ धन्यवाद आओ साहब। आप घर की चिंता मत कीजिए, मैं सब काम करके जाऊंगी। आप आराम कीजिए। अगाई गो मेले मेले मेले। देवा देवा लक्ष्य ठेवा। अरे आओ साहब, आप नीचे कैसे गिर गई? हाँ? अरे आप अकेले यहाँ क्या कर रही थी? अरे कोई उठा मुझे। आई! अरे मेरी कमर। साहब ये सब कैसे हुआ? अरे सवाल जवाब बाद में करो, पहले मदद करो। उठाओ सबको। साहब आपको पानी चाहिए था तो मुझे बुलाते, मैं आ जाती। बस कीजिए, अब ये नाटक करने की ना आपको जरूरत नहीं है। हाँ? अरे अगर आओ साहब का ख्याल रखना ही नहीं था तो ये जिम्मेदारी लेने की ही जरूरत क्या थी आपको? हाँ? और आप कहाँ भटकने गई थी आओ साहब को अकेला छोड़ के? हाँ? अच्छा हाँ, आपको तो कॉलेज जाना होगा ना, वहाँ जाने की जल्दी है आपको। नहीं चाहिए ना, कॉलेज चाहिए। ओह माय गॉड, आओ साहब आपसे भी ये क्या हो गया? आओ साहब आपको ध्यान से रहना चाहिए था ना। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम बच्चों का क्या होगा? आओ साहब मर गई रे, मैं मर गई। आओ साहब देखिए, आपको मेरी कसम है आओ साहब, कम से कम 1-2 साल तक तो मरने के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? हाँ? और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तमाशा नहीं है ये आत्या, मुझसे अपनी आओ साहब का दर्द देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो बेटा? ये देखिए आओ साहब, मैं क्या लाई हूँ। मैं ना ये लीच आपकी पीठ पे ऐसे चिपकाऊंगी, फिर ये सारी लीच आपका खून चूसेंगे, फिर आपका खून प्योरीफाई हो जाएगा, आपकी बॉडी का सारा दर्द चला जाएगा। साहब बहुत ही फेमस टेक्निक है ये अफ्रीका में। चलिए आओ साहब, अब आपका इलाज करना है ना मुझे। चलिए आत्या, अरे इसके कोई जरूरत नहीं, बताओ इसे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आज अभी हमारा दर्द कम हो रहा है। नहीं आओ साहब ऐसे कैसे? आप कल्याणी मेरी बात सुनो, अगर आओ साहब मना करिए तो क्यों जबरदस्ती करियो, रहने दो ना। सिर्फ 2-3 ही लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है? चलिए अब ज्यादा हिले मत। और आत्या आप ये डब्बा खोलिए जल्दी से। अरे आओ साहब मना कर रही है ना। आत्या आप अपनी आओ साहब को इस दर्द में रहने देंगी? हाँ खोलिए जल्दी। अरे नहीं अरे हम बोल रहे ना ये समझाओ इसे। अरे नहीं ये 2 लीच मैं आपकी पीठ पे लगाने जा रही हूँ। अरे हमें जाने दो, मैं बोल रही हूँ ना। अफसर आपकी पीठ पे तो दर्द था ना?
अच्छा, दर्द है? वैसे ये वीडियो देख के लग नहीं रहा साहब कि आपकी पीठ में कुछ देर पहले दर्द था। हाँ साहब, अरे कुछ दर्द वर्द नहीं है इनकी पीठ में। ये तो बस मेरे साथ रह रह के ना इन्हें भी ड्रामा करने की आदत हो गई है। चलिए मेरी आई को सॉरी बोलिए, और अगर आपने सॉरी नहीं कहा तो मैं ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी। फिर पूरे गांव में ना ये वीडियो फेमस हो जाएगा। गांव के एक एक बच्चे को पता चल जाएगा उसे। जिस गांव में आउसाहेब की इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है, वो तो दरअसल घर के अंदर पुरानी फिल्मों की शशि कला है, जो अपनी बहू को कॉलेज जाने से रोकने के लिए ऐसे घरेलू ड्रामे करती है। चलिए अब मैं चॉइस छोड़ती हूँ। आप फेमस होना चाहेंगी या फिर आई को सॉरी बोल के सब खत्म करना चाहेंगी? हमें माफ कर दो अनुप्रिया। आई जल्दी जाओ और कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। जाओ। और हाँ आउसाहेब, एक और बात, अगली बार ना कोई ऐसा ड्रामा करना जिसमें पानी ना वेस्ट करना पड़े। वो क्या है ना, महाराष्ट्र में पानी की बहुत कमी चल रही है। आपको तो पता ही होगा ना, या नहीं? कहाँ गई थी तुम? वो मैं एक्चुअली बस एक पढ़ाई छोड़ के और सारी चीजों में ध्यान है तुम्हारा। जल्दी से खाना खाओ और कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। ये एक काम करो, तुम पढ़ने बैठो, पढ़ाई करो मैंने कहा। पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं खिलाता हूँ। आप क्यों? मैं नहीं खिला सकता, छूत की बीमारी है मुझे। हाँ करो। हाँ कल्याणी, मेरा मतलब है मुंह खोलो। ओह सॉरी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीबों की। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। समझी नहीं समझी?
तुम कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं पुलिस स्टेशन निकलता हूँ। मल्हार जी, वो कल रात आपने कल्याणी, मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक तुम पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाती। नहीं, वो मैं पूछना चाहती थी कि वो प्यार नहीं, वो अब दूसरी बात, वो कल्याणी, क्या क्या कर रही हो? अरे छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। मैंने कहा छोड़ो इसे। मल्हार जी, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती थी। आप भी मेरी हेल्प करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आपकी हेल्प करूं और फिर बदले में आप मुझे समझा सकते हैं कि क्या समझा सकता हूँ? वो ऐसे कैसे पूछ रहे हो कि प्यार कैसे होता है? अब मैं कोई शाहरुख खान थोड़ी ना हूँ जिसने प्यार मोहब्बत पे पीएचडी की हो। कल्याणी, किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि खाना खाने के बाद योगा नहीं करते हैं? हाँ? नहीं बताया? मैं जो भी करती हूँ, इनको कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? मल्हार जी, ये योगा नहीं था। क्या था फिर? आपको नहीं पता? नहीं। मल्हार जी, ये शाहरुख खान का रोमांटिक वाला पोज था। आपने मूवीज में नहीं देखा है? जब भी कोई रोमांटिक गाना होता है ना, उसमें ये वाला पोज जरूर होता है। आप यश की मूवीज नहीं देखते क्या? नहीं देखी, और मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और कॉलेज टाइम पे पहुंच जाना, समझे तुम? मल्हार जी, मुझे पूछना था कि ये प्यार कैसे होता है? काका? हाँ, काका से पूछती हूँ। काका को जरूर पता होगा कि आखिर प्यार कैसे होता है। प्यार कैसे होता है पता चल जाएगा। खैर, उससे पहले ये बताओ कि प्यार होता क्या है, ये जानती हो? मैं समझाता हूं। देखो, तुम कभी किसी के लिए सजती संवरती हो, कभी किसी के लिए स्पेशली तैयार होती हो? हाँ, रोज सेल्फी के लिए। अब ऐसी सोच रखोगी तो मल्हार यही कहेगा ना कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, प्यार व्यार छोड़ो। कुछ कहा आपने? काका, आप भी मल्हार जी की तरह मन ही मन में बातें कर रहे हैं ना? अरे नहीं कल्याणी, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हें ये समझाना कि प्यार क्या चीज है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, वो ये है कि ये प्यार खुद ब खुद हो जाता है, अपने आप। अब ये क्या है काका? अब एग्जाम के रिजल्ट की तरह इस प्यार के होने का भी इंतजार करना पड़ेगा। आखिर कब होगा ये प्यार? देखो कल्याणी, प्यार जब होगा तब अपने आप हो जाएगा। हाय, कहाँ हो? आउट हाउस में। काका, ये आई की आवाज सुन के बड़े बाल सजाए जा रहे हैं। अरे मैं बाल कहाँ बना रहा हूँ? देखो, तुम मेरी बातों पे ध्यान दो। काका, मुझे ना एक बात की बहुत टेंशन है। काका, अगर मुझे प्यार होने से पहले मल्हार जी को किसी और से प्यार हो गया तो? ओहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। काका, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपने अभी तो कहा कि ये प्यार कैसे होता है, कब होता है, कुछ पता नहीं चलता, बस अपने आप हो जाता है। फिर आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि मेरे प्यार होने से पहले मल्हार जी को किसी और से प्यार नहीं होगा?
देखो कल्याणी, प्यार के इस टॉपिक पे पीएचडी करने से अच्छा है कि तुम प्यार को अनुभव करो, उसे महसूस करो। हो सकता है इससे प्यार जल्दी हो जाए। तुम दरअसल मल्हार के साथ और वक्त बिताने की कोशिश करो, जानो उसकी पसंद और नापसंद को, उसके साथ घूमा फिरा करो, उसके साथ जो चीजें उसे करनी पसंद है उसमें उसका साथ दो, उसके साथ नजदीकियां बढ़ाओ, उसके करीब आने की कोशिश करो और फिर देखना धीरे धीरे उसके पास आते 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 तुम इतना पास आ जाओगी कि प्यार अपने आप हो जाएगा।